हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। बंदे का नाम है शहरोज़ एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आप लोगों को दिखाने वाला हूँ आईफोन 14 प्रो मैक्स का क्या प्राइस चल रहा है। हम वही कंपैरिजन करेंगे प्राइस का कि मीना बाज़ार और मॉल्स वगैरह में आप देखें प्राइस का तो क्या डिफरेंस आता है। ठीक है, तो मैं इस टाइम हूँ मीना बाज़ार में, उसके बाद हम जाएंगे मॉल में, वहाँ पे चेक करेंगे क्या प्राइस है। ठीक है, तो चलिए दिखाते हैं आप। चलिए सबसे पहले हम चेक कर लेते हैं सिटी चॉइस की, जो कि न्यू ब्रांच है। यहाँ पे क्या प्राइस चल रहा है आईफोन 14, और सेम ही प्राइस होता है जो इनकी पुरानी शॉप है, और यहाँ पे सेम प्राइस आपको मिलेगा। तो ये लोग हमें दे रहे थे 4220 धर्म्स का, जिसमें 5% टैक्स इंक्लूड नहीं था, तो वो मतलब 200 धर्म के करीब बनता है। तो आप अगर 200 धर्म इसमें ऐड कर लें तो 4420 के करीब आपको इंक्लूडिंग टैक्स मिलेगा। तो यूरोज़ोन पे भी चेक कर लेते हैं यहाँ पे क्या हमें आईफोन का प्राइस मिल रहा है। तो यूरोज़ोन जो है सिटी चॉइस के मतलब 3-4 शॉप्स छोड़ के ही ये शॉप आ जाती है। तो यहाँ पे बहुत से लोग मुझे कमेंट करके ही बताते हैं कि ये लोग प्राइस कम देते हैं। तो इन्होंने जो हमें आईफोन 14 प्रो मैक्स 256 GB का प्राइस दिया वो था 4350 दिरम्स। बट इसमें टैक्स ये लोग बोलते हैं टैक्स वगैरह कुछ नहीं है, डायरेक्ट यही प्राइस है। तो ये आपको इस तरह से मिलता है। तो यूरोजोन वाले जो है टैक्स फ्री प्लेनेट का वो नहीं दे रहे हैं बिल में, मतलब ना बोल रहे हैं नेट रेट है, आई डोंट नो। लेकिन जो सिटी चॉइस है पीछे, वहाँ वो लोग देते हैं उसका बिल वगैरह टैक्स फ्री प्लेनेट के साथ ना। अगर आप विज़िटर हैं तो वही वाला टैक्स फ्री प्लेनेट से लिए, ताकि आपका वैट रिटर्न हो जाए। ठीक है, अब ड्रीम सिटी में आ गया हूँ, यहाँ चेक कर लेते हैं प्राइस क्या है ड्रीम सिटी के। इसका सुना है कि यहाँ प्राइस कम है, तो यहाँ चेक। तो ड्रीम सिटी वाले जो हैं आपको जापान और टीआरए वर्जन दोनों आपको ये देते हैं। वैसे ही मैंने जापान वर्जन का इनसे पूछा था, तो ये 4410 ड्रम्स का दे रहे थे इंक्लूडिंग टैक्स, और ये टैक्स फ्री प्लेनेट का भी साथ में आपको बिल देते हैं। तो कुछ शॉप्स यहाँ पे आपको टैक्स मतलब विदाउट टैक्स भी दे रहे हैं, आई डोंट नो कैसे विदाउट टैक्स दे रहे हैं। लेकिन जो विजिटर्स हैं उनको टैक्स के साथ दिया जा रहा है, समझ में नहीं आ रहा है टैक्स के बिना कैसे दे रहे हैं ये लोग। तो चलिए सिटी चॉइस पे एक बार और चेक कर लेते हैं, फिर हमें आइडिया हो जाएगा कि कहाँ से लेना चाहिए फ़ोन। तो अब मैं आ गया हूँ सिटी चॉइस की पुरानी वाली ब्रांच पे। वैसे प्राइस दोनों जगह सेम है, आप न्यू वाली शॉप से भी इनके यहाँ से ले सकते हैं। मुझे सिटी चॉइस या जेन्युइन लगता है ये लोग, मतलब ऐसा, क्योंकि मैंने यहाँ से 2 आईफोन ख़रीदे हैं और वो इंडिया में यूज़ हो रहे हैं सही से, कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही। तो मुझे सिटी चॉइस वाले जेन्युइन लगते हैं। तो अब मैं आ गया हूँ जमजम इलेक्ट्रॉनिक्स पे। यहाँ पे बहुत से मेरे पास कमेंट्स आते हैं कि जमजम इलेक्ट्रॉनिक्स वाले ज़्यादा प्राइस देते हैं, तो यहाँ चेक कर लेते हैं क्या प्राइस है। तो इन्होंने मुझे जो प्राइस दिया 256 GB का, वो था 4450 दिरहम्स, जो कि बोलते हैं ये लोग हम लोग टैक्स नहीं लेते, और ना ही ये टैक्स प्लेनेट का स्टिकर देते, तो आपका टैक्स रिटर्न नहीं हो पाएगा अगर आप यहाँ से मोबाइल। मैं आ चुका हूँ इस टाइम मॉल में, कि यहाँ पे क्या प्राइस हैं फ़ोन्स और वॉचेस वगैरह के। तो सबसे पहले हम चेक करेंगे शराफ डीजी में यहाँ पे क्या प्राइस चल रहा है। तो यहाँ पे जो आईफोन 14 प्रो मैक्स का प्राइस है 256 GB, वो है 4699 का। लेकिन यहाँ इन स्टोर्स पे एक बात अच्छी है कि आप इनसे नेगोशिएट कर सकते हैं। तो उसके बावजूद भी इन्होंने मुझे 4699 के बाद 4600 का बोला कि अगर आप लेते हैं तो हम आपको 4600 तक का दे देंगे। तो ये प्राइस आपको मॉल का मिल रहा है, और यहाँ पे कोई जापान और दूसरा कोई वर्जन नहीं मिलता, ये लोग टीआरए वर्जन ही देते हैं, जो कि दुबई गवर्नमेंट से अप्रूव्ड होता है। और इसके साथ में ये लोग कुछ साथ में फ्री गिफ्ट्स भी दे रहे थे, जैसे कि बैग हो गया, लैपटॉप बैग और पावर बैंक, ये सारी चीज़ें, चार्जर वगैरह। तो आप इनसे गिफ्ट भी मतलब जो मॉल्स में स्टोर्स होते हैं, शराफ डीजे, जंबो इलेक्ट्रॉनिक्स, ई मैक्स, इन सब से आप गिफ्ट्स का भी पूछ सकते हैं कि भाई इसके साथ में गिफ्ट्स क्या मिलेंगे। ठीक है, तो ये चीज़ भी है। और बाकी आईफोन 14 प्रो 14 ये सब भी थे। तो मैं सबके प्राइस तो नहीं बताऊंगा, आप इसको पॉज करके देख सकते हैं इनकी।
तो जो शराफ डीजी ने हमें प्राइस दिया था 256 GB 14 Pro Max का, वो 4600 dirhams था आफ्टर डिस्काउंट। तो यहाँ उसके साथ फ्री गिफ्ट भी थे। उसके बाद हम चलते हैं जंबो इलेक्ट्रॉनिक्स पे। यहाँ भी हम प्राइस चेक करेंगे कि यहाँ पे हमें क्या प्राइस मिल रहा है। तो यहाँ 14 Pro Max का प्राइस देख सकते हैं 256 GB आपको मिल रहा है 4649 dirham का, जिसमें साथ में आपको एक बैग मिलेगा और एक पावर बैंक मिलेगा और एक 100 dirham का वाउचर मिलेगा, जो कि आप यहाँ से कुछ भी ख़रीद सकते हैं। 14 प्लस ये सारे और भी थे, लेकिन मैं 14 Pro Max की बात करूँगा 256 GB जो कि 4649 dirhams का था प्लस गिफ्ट इंक्लूडिंग टैक्स। तो दुबई मॉल के एप्पल स्टोर पे कोई भी डिस्काउंट नहीं है। सेम जो प्राइस पहले है 5099 का 256 GB मिल रहा है, वही सेम प्राइस है। तो एप्पल स्टोर पे तो सेम ही प्राइस मिलता है, 5099 का ही मिल रहा था। फिर भी लोग चाहते हैं कि मतलब वहीं से ख़रीदना है ओरिजिनल, तो आप ले सकते हैं। बाहर भी आपको ओरिजिनल मिलते हैं। तो मैंने आपको प्राइस कंपैरिजन करके दिखा दिया है। मीना बाज़ार में और अगर मॉल्स वगैरह के स्टोर से आप लेते हैं तो वहाँ पे जो डिफरेंस आता है वो 300-400 dirham का आता है, और मॉल्स में जो है TRA वर्जन ही मिलता है, और आपको मीना बाज़ार में जापान और वाकी के वर्जन मिल जाते हैं। तो मैंने जो है पहले जो iPhone 14 Pro लिए थे वो मुझे इंडिया में दोस्त को चाहिए थे, तो वो मैंने भिजवा दिए थे। तो उसका टैक्स रिटर्न भी हो गया था। तो बस आपको करना क्या है, एयरपोर्ट पे जाके अपना इंडिया का मास्टर कार्ड ज़रूर रखिएगा अपने पास, इंडिया वाला, ताकि वो बैंक में ट्रांसफ़र हो जाए। कैश लेंगे तो वो फिर उसके चार्जेस होते हैं कि मतलब आप वो ट्रांसफ़र चार्जेस जो होते हैं ना, आपको पैसे कम मिलते हैं उसमें। तो बैंक में करवाएंगे तो वो ज़्यादा उसमें पैसे मिलते हैं। तो आप कार्ड पे ही अपने लें, ट्रांसफ़र करवाएं तो उसमें आपको ज़्यादा फ़ायदा होगा। आज एक नई चीज़ पता चली, यहाँ पे क्या होता है कि कुछ फ़ोन्स जो हैं अनलॉक होते हैं, मतलब पहले से इन लोगों ने अनलॉक कर दिए होते हैं, तो उसकी वारंटी कम हो जाती है। 1 साल जैसे वारंटी मिलती है आपको एप्पल फ़ोन्स की या किसी भी उसकी, तो वो 6-7 महीने होती हैं, तो वो और सस्ता दे देते हैं। तो आप लोग इस चीज़ का ध्यान रखिएगा और पहले ही उनसे अगर विज़िटर हैं तो बात कर लीजिएगा कि आपको जो है टैक्स फ्री प्लेनेट का बिल दें वो ना, वरना बाद में अगर नहीं मिलेगा तो आपको टैक्स रिटर्न नहीं होगा। और फ़ोन अनलॉक मतलब वैसे नहीं होना चाहिए, वारंटी उसकी पूरी होना चाहिए 1 साल की, ठीक है। आप सस्ते के चक्कर में बचा 6 साल की 6 महीने की वारंटी बची है, उसमें वो ले लिया तो आप लॉस में रहेंगे। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना होगा। तो ये थी मेरी आज की वीडियो, बताइएगा आप लोगों को कैसी लगी। मिलता हूँ आपसे अपने नेक्स्ट व्लॉग में किसी बढ़िया कंटेंट के साथ। जब तक देखिए अपना बहुत सारा ख्याल। अल्लाह हाफ़िज़।